कुंडली में 12 घर स्थित होते हैं। 12 घरों में से यदि 9 घर में शुक्र है स्थित और गुरु बलवान है केंद्र में या त्रिकोण में, तो ऐसे व्यक्ति के पास कभी भी धन की कमी नहीं होती है। उसको लगभग सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ये 9 घर कौन से हैं? शुक्र यदि लग्न में हो, द्वितीय भाव में हो जो कि धन कुटुंब का घर होता है, चतुर्थ भाव में हो, यदि केंद्र है, केंद्र मतलब सुख का, माँ का संबंध होता है, इससे संपत्ति का संबंध भी होता है। पंचम में हो जहाँ से बुद्धि संतान देखी जाती है, प्रेम भी देखा जाता है, प्रेम का विचार भी होता है। सप्तम भाव में हो जहाँ से पार्टनरशिप और पति पत्नी का संबंध देखा जाता है। अष्टम भाव में हो जहाँ से आपकी आयु और आकस्मिक धन का विचार होता है। नवम भाव में हो जो कि धर्म का भाव, भाग्य का भाव होता है। एकादश भाव में हो जो कि अपने आप में लाभ का भाव होता है, इनकम का भाव होता है, इनकम और सोर्स ऑफ इनकम का भाव होता है। या फिर द्वादश भाव में हो, द्वादश भाव में कालपुरुषी कुंडली में स्वयं शुक्र है वो उच्च के माने जाते हैं। फिर शुक्र लगन, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, एकादश या द्वादश भाव में स्थित है और बली अवस्था में है और देवगुरु बृहस्पति भी शुक्र से केंद्र या त्रिकोण का संबंध बनाए हुए हैं। उदाहरण के तौर पर समझा देती हूँ। मान लीजिए शुक्र लगन में स्थित है और देवगुरु बृहस्पति आपके नवम में या पंचम में स्थित है या स्वयं शुक्र के साथ लगन में ही स्थित हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास कभी भी धन की दिक्कत नहीं होती है। उसके पास हमेशा धन की लाइन लगी ही रहती है, या फिर समझ लीजिए धन पर्याप्त मात्रा में उसके पास रहता है, अधिकांश मात्रा में ही रहता है और सभी सुखों की प्राप्ति उसको इस जीवन काल में होती है।